बहुत बड़ी गलती हो गई हम लोगों से। हमें वो घर नहीं छोड़ना चाहिए था, तुम्हारी बात नहीं माननी चाहिए थी। तो हम और क्या करते आपा? उनको जाना चाहिए था वहां से, तुम्हें नहीं। तो क्या करती मैं? बैठकर आमिर के वापस आने का इंतजार करती? इस बात का इंतजार करती कि वो औरत आमिर को मेरे पास कब आने देगी? देखो, किसी भी अमीर आदमी को कोई औरत कभी नहीं छोड़ना चाहेगी। तुम्हें वो घर नहीं छोड़ना चाहिए। छोड़ चुकी हूँ मैं, दोबारा उस घर में कभी नहीं जाऊंगी मैं। देखो बेरिन, तुम मुझसे बेकार की बातें मत करो, समझ गई? हाँ, क्या मतलब तुम्हारा कि तुम उस घर में नहीं जाओगी? वो घर तुम्हारा है, तुम्हारा। अब नहीं है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। वो औरत तुम्हारे घर में रह रही है। ओह, मुझे लगता था कि तुम समझदार औरत हो। तुम ऐसा कैसे चाह सकती हो? ओह, देखने और समझने के लिए अल्लाह ने 2 आंखें भी दी हैं। क्या तुम अपना घर, अपना शौहर उस औरत को आसानी से दे दोगी? मतलब इस बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? जिसने जो करना है वो करे। मेरी बात सुनो। देखो मेरी प्यारी बहन, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, समझी? तुम्हें उस औरत की तरह बिल्कुल नहीं बनना चाहिए जो अपने हथियार डाल दे और पीछे हट जाए। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे हाथों से सब कुछ निकल जाएगा। बहरहाल इस वक्त हमें उन दोनों की खुशियों को बर्बाद करने की जरूरत है। हमें उन दोनों को अलग करना होगा। क्या करूंगी मैं आपा? हाँ, आखिर किस चीज के लिए कोशिश करूं मैं? आमिर मुझसे जितना दूर जा सकता था चला गया, अब इसका क्या फायदा? तो इसका मतलब ये है कि तुम अपने शौहर को ऐसे ही छोड़ दोगी? मतलब तुमने अपनी जिंदगी से हार मान ली है, सही कहा ना? गुड मॉर्निंग। तुम अपने कमरे से बाहर क्यों आई? क्या मतलब? तुम क्या चाहते हो, मैं पूरा दिन उस कमरे में अकेली बंद रहूं? यही अच्छा होगा। लगता है कि अच्छी तरह सोई हो तुम। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सारी रात सो नहीं सकी। क्या तुम भी सारी रात नहीं सोए? क्या हुआ आमिर? क्या तुम बात नहीं कर सके? यानी तुमने अपनी बीवी से बात नहीं की? मुश्किल में है वो, उसे इस पर काबू पाना मुश्किल होगा। कल रात जो कुछ भी तुमने किया उसके बाद तुम्हें मेरी बीवी पर अफसोस हो रहा है? हाँ, अफसोस है मुझे। मैंने तुमसे कहा था मैं इस बात पर बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। तैयार हो तो चलते हैं। कहाँ? तुम ये जान गई होगी कि तुम यहां नहीं रह सकती। ठीक है, चली जाऊंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ रहूंगी। जब तक तुम मेरे पास हो मैं कहीं भी रह लूंगी, लेकिन जहां भी रहूंगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, ये बात समझ लो। परी, इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, चलते हैं। नहीं आमिर, नहीं जाऊंगी। तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगी मैं। जो कुछ भी हुआ, क्या वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा? कब तक सच से भागोगे? एक ना एक दिन तो सामना होगा। क्या तुम इस बात को भूल गए हो? तुम्हारे इसी बर्ताव ने मुझे ऐसा बनाया है। तुम ही हर चीज के जिम्मेदार हो और मेरी हालत के जिम्मेदार भी तुम हो। अगर तुमने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया है तो तुम मुझे छोड़ सकते हो। अगर किसी के पास ठहराने का फैसला कर लिया है तो जहां चाहे ठहरा सकते हो, लेकिन अगर मुझे कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। परी, ऐसा मत करो तुम मेरे साथ। मैं वाकई बेजार आ चुका हूं इन चीजों से। मैं सिर्फ तुम्हें ये बता रही हूँ कि अब से मैं अकेली नहीं रहूंगी। ऐसा करना मेरे बस में नहीं, समझो इस बात को आमिर। मर जाऊंगी ये मेरे बस में नहीं है, ये कहना बंद कर दो। तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, तो क्या करूं मैं? खुद को जान से मार डालूं? बिल्कुल ऐसा ही है आमिर, मुझ में अब ताकत नहीं है। मैं मुजाहमत नहीं कर सकती आमिर, समझ रहे हो? मुझ पर क्या गुजर रही है ये कोई नहीं जानता। अगर ये सब आसान होता तो इस घर में मैं क्या कर रही होती? खुद को इस हालत में मैं किस लिए डालती? क्या पागल हूं मैं? मैंने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला है, तुम्हारी तरह जैसे तुमने खुद को संभाला। मैं जानती हूँ तुम्हारी जिंदगी मुश्किल है, लेकिन मेरी भी कम नहीं। मैं भी हमेशा मुश्किल में रही हूँ और मुश्किलों से लड़ती रही हूँ, मगर फिर भी खुद को संभाल कर आज तक जिंदा हूं मैं। उन लोगों ने मेरा मुझसे सब कुछ छीन लिया,
और सबने मिलकर मुझे धोखा दिया। एकदम से बुरी तरह टूट गई। और फिर मेरी जिंदगी में तुम आए और तुमने मुझे अगवा कर लिया, मेरा हाथ थामा। मैंने तुमसे कहा था अगर तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया। खैर, अगर छोड़ना ही है तो छोड़ दो मुझे। अगर आज जैसा सोच रहे हो ऐसा पहले सोचते तो शायद मुझे ना बचाते। छोड़ दो मुझे। तुम्हें लग रहा होगा कि ये धमकी है, लेकिन ये धमकी नहीं, सच है। अगर मैं ना होती तो क्या तुम ऐसे ही आगे बढ़ जाते? बताओ मुझे। जैसे मैं तुम्हारी जिंदगी में थी ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, तो क्या तुम इस घर में अपनी फैमिली के साथ उसी तरह रहना चाहोगे जिस तरह तुम पहले रहते थे? उन्हें वक्त नहीं देते थे और अपने काम में लगे रहते थे। सोचो इस बारे में। अगर अब मैं जिंदा रहूं या फिर मर जाऊं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा रहूंगी, और इससे भागने से तुम्हें क्या मिलेगा बताओ? प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। मैं कुछ नहीं कर रही, सब कुछ तुम ही कर रहे हो। तुम ही ने मुझे ऐसा बनाया है और तुम ही इसके जिम्मेदार हो। ये जिंदगी तुम्हारी गेम की तरह नहीं है, जब दिल चाहे जहां चाहे किसी को छोड़कर चले जाओ। हर फैसले की कीमत होती है। क्या मतलब? यानी मुझे सजा देने के लिए उनका इस्तेमाल कर रही नहीं, हो? इसका इससे कोई लेना देना नहीं, बल्कि ये सब हम दोनों के लिए कह रही हूं तुमसे। दरअसल मैं इतने दुख सह चुकी हूं, तो क्या इतना भी डिजर्व नहीं करती? इस बारे में कल रात से सोच रही हूं मैं। हर पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा है। इतने सालों का साथ सिर्फ एक रात में खत्म हो सकता है यूं। यानी एक रात का हादसा हर चीज को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है। सब खत्म हो गया, मुझे आमिर वापस नहीं चाहिए। मुझसे दूर रहे, बस यही ठीक है। अरे मेरी बहन, अगर तुमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो लोग मिलकर उसे लूट लेंगे। जिसने जो करना है कर ले आपा। बैरन देखो, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। अगर मैं तुमसे कह रही हूँ घर वापस चलो तो चलो। आपा, मेरी भी तो कोई इज्जत नफ्स है ना। इस बात के बारे में तुमने कैसे सोच लिया? अगर अपनी शादी को बचाना है तो इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। मेरे ख्याल में तुमने कुछ ज्यादा ही सोच लिया है। बैरन, तुम अकल से काम क्यों नहीं लेती? ये आपको किसने कहा कि मैं अपनी शादी बचाना चाहती हूँ? मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम जाकर आमिर के हाथ पैर जोड़ना शुरू कर दो, समझो जरा। लेकिन तुम वहां जाकर दिखावा भी तो कर सकती हो कि तुम उससे कितना प्यार करती हो। जरा होश से काम लो बैरन, होश से। हाँ, अगर आमिर एक गरीब इंसान होता तो मैं तुम्हें कहती कि उसके बारे में मत सोचो और उसे अपनी जिंदगी से निकाल दो, मगर अभी वो एक अमीर इंसान है और इस वक्त आप उसकी सलाहियतों से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इस तरह तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की जिंदगी अच्छी तरह गुजरेगी। लेकिन अगर तुमने उन्हें अकेला छोड़ा तो वो उसका जरूर फायदा उठाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। अब तुम्हारी मर्जी, तुम जो चाहे वो करो। मैंने तुम्हें जितना समझाना था समझा लिया, बाद में मुझे मत कहना। अगर वो औरत अभी भी वहां हुई तो? हाँ, बिल्कुल सही कहा। मुमकिन है, ऐसा हो भी सकता है। तुमने नहीं देखा आमिर उस औरत को देखकर कितना परेशान हो गया था? वो आमिर के पीछे आई थी, यकीनन उनका झगड़ा हुआ होगा और आमिर की परेशानी देखकर लग रहा था कि उसे उस औरत की कितनी फिक्र हो रही है। बहरहाल उस औरत को देखकर ये नहीं लग रहा कि आमिर उसके लिए सीरियस होगा। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता। देखा नहीं कल क्या हुआ? जब वो औरत बेहोश होकर गिर गई थी तो आमिर की जान निकल गई थी। कैसे डर गया था, क्या हाल था। फौरन उसे उठा लिया। लगता है आमिर उससे सच में प्यार करता है। बस मुझे पता है। अब क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना भरोसे से कैसे कह सकती हो? उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया है उसे हम भूल नहीं सकते। तुम्हें रुलाया है, देखना वो दोनों भी ऐसे ही रोएंगे। उन दोनों को अपनी किए की सजा भुगतनी होगी। क्या तुम्हें भूख नहीं? मुझे भूख लगी है। चलो मिलकर दोनों नाश्ता करते हैं। चलो आ जाओ, उठो।
एंजॉय कीजिए। मैं कहाँ बैठूं आमिर? जहां चाहो बैठ सकती हो। यहाँ हर फर्द की अपनी जगह है, मैं तुम्हारी बीवी की जगह नहीं बैठ सकती। यहां बैठ जाओ। बहुत खामोशी है यहाँ पर। हैरत क्यों हो रही है? आ जाए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये क्या, तुमने अपने लिए कुछ नहीं लिया? भूख मर चुकी है मेरी। क्या मरियम नहीं आ रही नाश्ते पर? मुझे लगता है वो भी नाश्ते पे नहीं आएगी। औरत को हमेशा अपने शर्म और हया में रहना चाहिए। कुछ कहा आपने? ये मुझसे बात कर रही है मोहतरमा। मोहतरमा? ठीक है सलीम, तुम नजर रखो उन पर। सीको जल्द वहां पहुंचाएगा। मिल गया सुकून तुम्हें? सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस घर के कुछ उसूल व आदाब हैं। खानदान क्या होता है कुछ पता भी है? और तुम किस हैसियत से इस टेबल पे हमारे साथ बैठी हो? मेरे बच्चे का घर तक बर्बाद कर दिया तुमने। एक शादीशुदा आदमी से ताल्लुक रखना बहुत बड़ा गुनाह है। आप खानदान की बात करती हैं। मैं आपकी बात से तब मुतासिर होती अगर आपने अपने बच्चों की देखभाल की होती। अगर आपने अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल की होती और आप ये बात कहती तो अच्छा भी लगता। अफसोस से कहना पड़ रहा है आपको ये सब नहीं कहना चाहिए। क्या मतलब तुम्हारी इस बात का? बातें तो ऐसी कर रही हो जैसे हमारे बारे में सब कुछ जानती हो। देख रहे हो ना तुम कैसे कैंची की तरह जबान चलती है। यकीनन आमिर ने हमारे बारे में सब कुछ बता दिया होगा। क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती? हर वक्त बक बक करती रहती हो। मेरी बात सुनो, ये औरत इतनी आसान नहीं है। ये एक मुसीबत है, मुसीबत। अगर तुम इसी तरह बोलती रही तो ये तुम्हें 2 दिन में घर से निकाल देगी, याद रखना। क्या हाँ, मुझे? बिल्कुल। क्या हुआ? नाश्ता क्यों छोड़ दिया? नहीं खाना। लेकिन तुम तो भूखी थी। दिल नहीं है मेरा। क्या उन्होंने कुछ कहा? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। परी, इसी वजह से कहा था कि यह सब मुमकिन नहीं, मुश्किल है सब। तुम्हारे साथ एक मुख्तलिफ आदमी होता हूं मैं, और घर में बिल्कुल मुख्तलिफ। तुम जैसे हो हर हाल में कबूल हो मुझे। इसके लिए भी तैयार हूं मैं। इस खानदान के लिए और हर चीज के लिए तैयार हूं मैं। मैं जानती हूं ये मुश्किल होगा, लेकिन सब संभाल लूंगी। मैं बहुत बोर हो रही हूँ यहाँ। मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है। नहीं बेटा, अभी हम ऊपर नहीं जाएंगे। हम लोग घर कब जाएंगे? मुझे नहीं मालूम बेटा, लेकिन हम जल्द घर जाएंगे। क्या बाबा आएंगे हमें लेने? जान बेटा, दामला को भी तो थोड़ा खेलने दो। ये लो बेटा, खेलो। मुझे कोई गेम वगैरह नहीं खेलना। मैं खेल खेल कर थक चुकी हूँ। सलीम, हाँ सीखो। बैरन कहाँ है? वो ऊपर रूम नंबर 1412 में है। सीखो। हाँ, आखिर ये सब हो क्या रहा है? हाँ, कुछ नहीं पता। तो अब होगा क्या? आमिर ने जो ये सब तमाशा किया है वो कैसे ठीक होगा? कुछ नहीं पता, मुझे खुद नहीं मालूम। मुझे खुद शौक लगा है। खैर, कौन सा नंबर बताया तुमने? 14वीं मंजिल पे रूम नंबर 1412। ठीक है, शुक्रिया।
तुम्हें खुद को संभालना होगा। इतना मायूस मत हो। तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना होगा। बहुत स्ट्रांग हो तुम। और वैसे भी वो औरत इतनी कोई खूबसूरत नहीं। और उसके मुकाबले में तुम कई ज्यादा खूबसूरत हो। सच में वो बस सिर्फ आमिर का पैसा देखकर उसके पीछे आई है। लेकिन लगता है बहुत शातिर है वो। उसे कामयाब नहीं होने दे सकते। उसे आमिर की सारी जायदाद पर इस तरह आसानी से कब्जा नहीं करने दे सकते। सलीम, तुम तो बच्चों को भी नहीं संभाल सकते। हेलो। यहाँ पर क्या करने आए हो तुम? आमिर ने भेजा है तुम्हें। बेरन कहाँ है? तुम्हें बेरन से ऐसा क्या काम है? यहाँ से चले जाओ, वो किसी से नहीं मिलना चाहती। प्लीज। अरे बेरन, तुम यहाँ क्या करने आए हो? बेरन, देखो बेरन, तुम्हें इस बारे में सब पता था। तुम इस सारे खेल का हिस्सा हो। तुम्हारी मुझसे नजरें मिलाने की हिम्मत कैसे अरे हो गई? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। शट अप सीको, प्लीज खामोश हो जाओ। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे, अब बहुत हो गया। कितनी बार मैंने तुमसे पूछा था, कितनी बार, और तुमने क्या कहा? नहीं, मैं किसी को नहीं जानता, ऐसा कुछ भी नहीं है। जानता था, कल रात से पहले तक बिल्कुल नहीं जानता था। कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? तुमने मेरे मुंह पर मुझसे झूठ बोला। अपने इतनी पुरानी दोस्त से झूठ बोलते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? सीको, सच कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता था। तुम मुझसे किसी भी चीज की कसम ले लो। आमिर इसके पीठ के पीछे क्या करता है? सब कुछ पता होता है तुम्हें उस बारे में, इसलिए झूठी कस्में खाना बंद करो। आहू प्लीज बात को मत बढ़ाओ, समझ गई? बेरन, क्या 2 मिनट बैठकर सुकून से मेरी बात सुनोगी प्लीज? क्या सुनाना चाहते हो मुझे? क्या समझू मैं? क्या ये बताना चाहते हो कि कल जब हम तुम्हारे घर आए थे तुमने उस औरत को वहाँ छुपा कर रखा हुआ था? नहीं, तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। यार सीको, बस करो, बहुत हो गया। तुम मुझसे नजरें कैसे मिला सकते हो? बात कैसे कर सकते हो? तुमने दोस्त होकर मुझे धोखा दिया। तुम दोनों ने एक कैसा खेल खेला मेरे साथ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो। ये सोचकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुम मुझे कुछ समझाने ही नहीं दे रही। क्या समझाने नहीं दे रही? क्या समझाना है तुम्हें? सीको, वो औरत कल मेरे घर आई थी। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, ये कहा उसने मेरे शौहर से। घटिया औरत है वो। ये इतना बड़ा तमाशा कैसे बन गया? ये क्या बदतमीजी है? उसकी हिम्मत कैसे हुई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और तुम अपने आप को देखो, क्या ये है तुम्हारी दोस्ती? क्या ये था तुम्हारा खुलूस? कैसे इंसानियत कहते हैं? बेरन प्लीज मेरी बात तो सुन लो। आमिर ने मुझसे मदद मांगी थी, वो आधी रात को उस औरत को मेरे घर ले आया था। अब तुम खुद ही बताओ कि मैं क्या करता? क्यों उसे अपने घर में रखा? क्यों उसे एक्सेप्ट किया? तुम आमिर को कहते कि तुम उसका साथ नहीं दे सकते और फिर मुझे फोन करते, बोलते कि बेरन कुछ गलत हो रहा है, तुम सब संभाल लेना क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना अच्छा कहाँ है ये? जब भी मैं तुमसे आमिर के बारे में पूछती थी तुम कहते थे कि हम बिजी हैं, काम कर रहे हैं हम दोनों। मजबूर था मैं, मेरे पास कोई और चारा ही नहीं था। मुझे तो लग रहा है मैं पागल ही हो जाऊंगा तुम दोनों के दरमियान जदोजहद करते हुए। अरे अरे अरे, ये कैसी बातें कर रहे हो? एक तो गलती की, ऊपर से मान भी नहीं रहे। तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है। आहू प्लीज। बस करो, तुम्हें इंसाफ का साथ देना चाहिए। धोखा देने के भी कुछ आदाब होते हैं, पता है? मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हुई? मजाक बना दिया तुम दोनों ने मेरा। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? बेरन, मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि तुम इस वक्त जो भी कह रही हो बिल्कुल ठीक कह रही हो। वो औरत मेरे घर आई थी, मेरे घर में, और मेरे शौहर को देखो, उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस औरत को हमारे घर से बाहर निकाल देता। क्यों भेजा आमिर ने तुम्हें? हाँ, झूठी तसल्लियां देने आए हो मुझे यहाँ? उसे फिक्र है तुम्हारी। उसे मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, और तुम्हें भी नहीं है। उसे कह दो मुझे बात नहीं करनी। मुझे समझाने का मौका तो दो बेरन। सीको, खुदा के वास्ते यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। बेरन प्लीज। सीको, जाओ यार। बस बहुत हो गया। क्या तुम्हारा इरादा बेरन को पागल करने का है? चलो जाओ जाओ यहाँ से। हद हो गई। तुम परेशान मत हो बेरन। ये वही था जिसे तुम अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी, जिस पर तुम्हें बहुत ज्यादा भरोसा था। लेकिन ऐसा नहीं है। वो तुम्हारा नहीं, आमिर का अच्छा दोस्त है। याद रखना, हर कोई उस तरफ होता है जिस तरफ पैसा होता है, लेकिन तुम्हारे खानदान जैसा, तुम्हारी बहन जैसा कोई नहीं है। देखो, मैं अकेली खड़ी हूं तुम्हारे साथ। देखो, तुम इस दुनिया में अपनी बहन के अलावा और किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। मैं हमेशा साथ हूं तुम्हारे, और तुम्हें हमेशा मेरी बात सुननी होगी। मैं तुमसे जो कहूंगी तुम्हें वो करना होगा। बेरन। क्या आपा, क्या? देखो, तुम्हें जल्द अपने आप को संभालना होगा। हमें जल्दी घर जाना होगा। आप अभी भी चाहती हैं मैं वापस जाऊं वहां? हाँ, चाहती हूँ मैं, और इसी बात पर जोर दे रही हूँ मैं।
वो औरत अब तुम्हारे घर तक पहुंच गई है। अगर तुमने देर की तो वो तुम्हारी बेटी की सौतेली माँ बन जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। तुम जानती हो ये अच्छी तरह। मेरा उस घर में वापस जाने का मतलब हुआ मैंने सब कबूल कर लिया है। फिर ये लोग कहेंगे कि ये औरत तो एक दिन भी खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकी, और आप तो जानती है कि वो कैसे ट्रीट करेंगे मुझे। हाँ, अच्छी तरह से पता है मुझे सब। हम घर जाएंगे और वहाँ जाकर दिखावा करेंगे कि हम यहाँ वापस नहीं आना चाहते थे, लेकिन हम किसी मजबूरी से वापस आए हैं। कह देंगे कि दामला बहुत परेशान हो रही थी, और कह देंगे कि वो अपने बाबा से मिले बगैर बहुत परेशान हो रही थी। इस तरह कोई भी झूठ बोल देंगे हम। तुम जानती हो मैं बहाने बनाने में कितनी एक्सपर्ट हूँ, इसलिए परेशान मत हो। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें फौरन घर जाना है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं तुमसे ये नहीं पूछ रही कि ऐसा होगा या नहीं, हमें ये करना ही होगा। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, और थोड़ी हिम्मत भी जुटा लो, जरूरत पड़ेगी। वो आराम से है तभी तो सो भी रही है। नहीं बेटा, क्या मतलब आराम से है? इन्हें इतना तेज बुखार हो रहा है। बुखार की वजह से तप रही है बच्ची। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बेटा, क्या ऐसा नहीं हो सकता हम इन्हें हॉस्पिटल ले जाएं? अम्मी, मैं उसे कई बार बोल चुका हूँ लेकिन वो नहीं जाना चाहती। वो नहीं चाहती, लेकिन हमें हॉस्पिटल ले जाना होगा। इनकी तबीयत बिगड़ गई तो आमिर साहब को क्या जवाब देंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा हमारे साथ क्या होने वाला है। हमने कल से उन लोगों को इत्तला नहीं दी। क्या वो ये नहीं पूछेंगे कि लड़की कल से कहाँ थी, वो हमारे घर क्यों ठहरी, हमने इत्तला क्यों नहीं दी? हम किस मुसीबत में फंस गए, और मैं भी तुम्हारे कहने में आ गई। हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। आमिर साहब को भी बता देना चाहिए, वरना वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। बेटे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी बात मानो, जाओ तुम टैक्सी लेकर आओ, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। आमिर, क्या वो बात की बैरन से तुमने? तुम बाहर चलो जरा। सेको, खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, या सलाम कहूँ तुम्हें? मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। आमिर, तुम क्या कर रहे हो? बताओ मुझे, क्या करना चाह रहे हो? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तुमने हम सबको बेवकूफ बना के रख दिया है। तुम किस किस्म का खेल खेल रहे हो? तुम्हारे साथ मसला क्या है? ठीक है, जरा आराम से बात करो, मेरा दिमाग पहले से ही उलझा हुआ है। तुमने जो किया है उसके बाद तुम मुझे पुरसुकून रहने के लिए कैसे कह सकते हो आमिर? तुम्हारी बीवी तुम्हारी बेटी को लेकर चली गई और तुम उस औरत के साथ बैठकर घर में गपशप कर रहे हो। मुझे समझाओ, तुम इतना कैसे गिर सकते हो? क्या उस औरत के अलावा तुम्हें और कोई नजर नहीं आ रहा? ऐसे तो नहीं थे तुम आमिर। बैरन कैसी है? मैं क्या बात कर रहा हूँ और तुम क्या पूछ रहे हो मुझसे? मैं बैरन का पूछ रहा हूँ तुमसे, कैसी है? बहुत खुश है, 5 स्टार होटल में बैठकर अपनी बच्ची और बहन के साथ मजे कर रही है। और किस चीज की तवक्को करते हो उससे? क्या ऐसी हालत में कोई औरत खुश रह सकती है? भाई, तुमने उसे तबाह कर दिया है। अगर तुमने वहाँ परी पे अच्छी तरह से नजर रखी होती तो आज ये नौबत ना आती। तो मतलब ये सारा कसूर मेरा है? मुझसे फजूल बातें मत करो आमिर, वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तुम उस औरत को अपनी जिंदगी से निकाल क्यों नहीं देते? यार, तुम्हें खुदा का वास्ता है, उसे जितना जल्दी हो सके भेजो यहाँ से। नहीं जा रही है वो। कहाँ नहीं जाऊंगी? क्या करूं मैं, तुम ही बताओ जरा। समंदर में धक्का दे दूं? कहती है कि खुद को मार डालेगी। क्या करूं? बताओ ना, क्या करना चाहिए मुझे? हम तो तुम्हें पागल समझते थे, लेकिन वो तुमसे ज्यादा निकली। लेकिन ये अच्छी बात है, तुम्हारे दोस्त होने की हैसियत से मुझे तो ये भुगतना ही पड़ेगा। सच में बहुत बेवकूफ हूँ मैं। अब तुम खुद ही देख लो, तुम्हारे ऐसा करने से मुझे कितनी बड़ी सजा मिली है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो आमिर। मुझे एक बार बता दो कि तुम करना क्या चाहते हो। हाँ, बताओ मुझे। तुम्हारे कहने पे मैं बैरन के पास गया और शर्म से आंखें झुक गई मेरी।
मैं उसे नजरें तक नहीं मिला पा रहा था। उसने मुझे मुंह तक नहीं खोलने दिया। अगर मैं उस दिन तुम्हें अपने घर में आने नहीं देता तो आज बैरन की नजरों में मुजरिम नहीं होता। सब बर्बाद कर दिया। ठीक है सीको, ठीक है, समझ गया, और गुस्सा मत दिलाओ। मैंने इस सूरत हाल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन क्या करूं मैं, तुम ही बताओ। मुझ पर भरोसा मत करना। तो आखिर करूं क्या? कहा ना मुझ पर भरोसा मत करना, बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं अब तुमसे थक चुका हूँ। तुम खुद नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। तुमने अपने साथ साथ दूसरों को भी मुश्किल में डाल दिया है। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बनते जा रहे हो। तुमने एक औरत के खातिर अपनों के साथ ये रवैया इख्तियार कर लिया। तुमने अपनी तमाम जिंदगी पर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है आमिर कि तुम्हारे ऐसे करने से दूसरों की जिंदगी कितनी अजीरन हो गई है। मुझे देखो मेरा क्या हाल है अब, क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा था। कहीं का नहीं छोड़ा तुमने मुझे। तुमने मुझे मेरी दोस्ती का ये सिला दिया है आमिर। मेरे साथ तो तुमने जो किया वो किया, लेकिन तुमने अपनी बेटी और बीवी को भी नहीं छोड़ा। क्या किया तुमने? हाँ, ये क्या किया आमिर? क्या बता सकते हो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर ये क्या किया? क्या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा? क्या ये सब करके तुम्हें कोई ज़हनी सुकून मिलता है? या फिर इसकी वजह मुश्किलात से भरा तुम्हारा बचपन तो नहीं? किस लिए? अब जब तुम्हारी जिंदगी सुकून में आ गई है, इतना पैसा है, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, क्या कभी सोचा है तुमने कि जो खुशियां तुम्हें इस वक्त बैरन को देनी चाहिए थी, वो तुम इस औरत को दे रहे हो? तुम अपनी और अपने चाहने वालों की खुशियां ऐसे क्यों छीन रहे हो मेरे भाई? ये बताओ, क्या तुम अपने बचपन की यादों को सोच सोच कर ऐसे ही दूसरों को तकलीफ देते रहोगे? दुखों के साथ जीने में मजा आता है क्या तुम्हें? तुम दुखों से निकलते क्यों नहीं? अभी भी वक्त है आमिर, सब कुछ बेहतर हो सकता है। ठीक है, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे ऐसा करने से बैरन का क्या होगा? दामला के बारे में सोचा है तुमने? उस बच्ची के तजुर्बात तुम्हारे, मेरे, मरियम के और हमारे बचपन से कैसे मुख्तलिफ होंगे, जो बिल्कुल किसी हॉरर मूवी की तरह थे, जिसका हम सबको तजुर्बा है। क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगा? मेरे भाई, क्या वो सब झूठ था? हाँ, जवाब दो मुझे। बस ठीक है, बस करो सीको। ये काफी नहीं है, तुम्हें सुनना पड़ेगा। तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें सुनना पड़ेगा। ठीक है, तुमने जो कहना था कहा, मैंने वो सुना। कभी सोचा है कि तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें उस वक्त भी समझाया था जब तुमने ये खेल खेलना शुरू किया था। अब तो तुम्हें परी पर बहुत भरोसा भी है। मुझे भरोसा है। क्या बात करूं अब मैं तुमसे? कुछ ना कहो सीको, चुप हो जाओ। हेलो आमिर साहब, कैसे हैं आप? मैं याऊज हूँ, जहमत के लिए माजरत, लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ कहो। वो मरियम साहिबा हॉस्पिटल में एडमिट है। हॉस्पिटल कहा तुमने? कौन से? क्या हुआ मरियम को? उन्हें कल रात से उल्टियाँ लगी हुई थी, फिर रात को बुखार भी चढ़ गया, इसलिए उनको अम्मी के साथ हॉस्पिटल लाना पड़ा। और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं इस बारे में? मरियम साहिबा ने फ़ोन करने से मना किया था। अब मरियम की तबीयत कैसी है? घबराने की कोई बात नहीं है, उनकी तबीयत अब बेहतर है, ड्रिप लगी हुई है। आमिर साहब, मरियम साहिबा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि हम आपको कॉल करें, इसलिए नहीं किया, लेकिन हमें लगा अब आपको बता देना चाहिए। ठीक है, फोन बंद करो, शुक्रिया। क्या हुआ मरियम को? बताओ क्या हुआ उसे? हॉस्पिटल में है, बस यही पता चला है। या उसको बताने से मना किया था। अस्पताल जाना होगा, गाड़ी निकालो। ठीक है।
देखो कितने सुकून से बैठी है। चुप रहो। मेंशन के साथ साथ नजारा भी खूबसूरत है ना? नजारा शानदार है। लगता है आमिर की चॉइस है। क्यों ना आयशा हम सब मिलकर कॉफी पिएं? मुझे नहीं पीनी, तुम जाओ। आप पियेंगे ना मोहतरमा? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पीनी। फिर मैं भी नहीं पीऊंगा। क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकती हूँ? मुझे आमिर को कॉल करनी है। फोन? असल में मेरा फोन खराब है और उसमें आवाज भी नहीं आ रही। मुझसे कल वो गिर गया था, मुझे उसे ले जाकर ठीक करवाने का मौका ही नहीं मिला। अब उसे ले जाऊंगा तो ठीक करवा सकूंगा ना। ठीक है, क्या आपका फोन इस्तेमाल कर सकती हूँ मैं? आमिर का नंबर नहीं है मेरे पास। क्या? वाकई? क्या आपने पैसे मांगने के लिए आमिर को फोन नहीं किया था? मैं उस वक्त आमिर के साथ ही थी। रिक्वेस्ट है आपसे, दे दें। आयशा, तुमने उसका नंबर अपने मोबाइल पे सेव किया था। मेरा ख्याल है तुम भूल रही हो। हाँ शायद। ये लो। ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। तुमने उसे देखा? कितनी बदतमीज है वो। बेरिन के बारे में दोबारा बुरा मत बोलना। सही कह रहे हो। किसका फोन है? अम्मी। जरूरी नहीं है। उठा के बात तो करो, क्या पता जरूरी काम हो। हेलो। हेलो आमिर, क्या तुम पहुंच गए हो? नहीं, रास्ते में हूँ। क्यों, क्या हुआ है? कुछ नहीं। हॉस्पिटल कहाँ है? मुझे भी आना है तुम्हारे पास। तुम क्या करोगी हॉस्पिटल आकर परी? मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकती। तुम वहाँ अकेली नहीं। अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तो? परी, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, तो मुझे मजीद परेशान मत करो प्लीज। अच्छा, तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स को सब बता दूं मैं? क्या कहते हो? नहीं, कुछ मत बताना उन्हें परी, कुछ भी नहीं। तो तुम कह रहे हो मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती? ठीक है। देखो, अपनी हद तजावुज मत करो प्लीज परी। ठीक है, बंद कर रही हूँ मैं। तुम तो किसी काम के नहीं रहे। ये औरत तुम्हें बर्बाद करके रहेगी। रास्ते पर ध्यान दो, रास्ते पर। शुक्रिया आपका। हाँ।
अच्छा, तो हम लोग दोबारा से अपनी बात को जारी रखें। और वैसे भी हम एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते, बातचीत से एक दूसरे को जानने का मौका मिल जाएगा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते। असल में आप कहाँ से हैं? ईजिस रीजन से हूँ। मुझे अंदाजा था, मैं आपको देखकर ही समझ गया था। वैसे आप काम क्या करती हैं? मैं अब कोई काम नहीं करती, लेकिन मैं एक बैंक मैनेजर थी। ओ, तुमने सुना आयशा, ये मोहतरमा पढ़ी लिखी हैं। वैसे ये एक बहुत अच्छा काम है। पर अब नहीं करूंगी काम। मैंने अभी तक अपनी जॉब नहीं छोड़ी, लेकिन बहुत जल्द रिजाइन कर दूंगी। हाँ बिल्कुल, अब काम क्यों करोगी? मेरे बेटे को अपने बस पे जो कर लिया है तुमने। बस में करने का क्या मतलब है? आयशा, तुम क्या कह रही हो? मोहतरमा एक जवान और खूबसूरत खातून है। हाँ, बस यही वजह है जो मैं जानती हूँ। लेकिन बुजुर्गों की सोच को बदलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आयशा, ये वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। ये स्मार्ट और समझदार खातून है। जैसा आपको दिखाई दे रहा है और जैसा आप सोचते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो अपना ख्याल रख सकती हूँ, जब जो दिल चाहे कर सकती हूँ। मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं कि कोई आकर मुझे संभाले। मैं खुद को अच्छी तरह संभाल सकती हूँ। मैं एक खुद मुख्तार लड़की हूँ। बिलाशुबा ये एक इंतहाई काबिल तारीफ सूरत हाल है। क्या शादीशुदा हो तुम? यानी शादी और तलाक के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता? शादी हुई थी मेरी, लेकिन मेरा शौहर मर गया। ओहो, सुनकर अफसोस हुआ। यकीनन आपका शौहर आपकी तरह जवान होगा। क्या वो बीमार थे या किसी हादसे का शिकार हो गए? इसे मोहब्बत का हादसा कह सकते हैं। मेरा मतलब है, मेरी बहन और मेरा शौहर दोनों बाथटब में एक साथ थे। उन्हें बिजली का करंट लगा और मर गए। हाँ, अगर कोई और चीज है जिसमें आपको दिलचस्पी हो तो मैं बता दूंगी। ऐसा फील हो रहा है जैसे किसी गैर के घर आ गई हूँ, जैसे कभी मेरा घर था ही नहीं। लेकिन ये तुम्हारा घर है। पहले बहुत पाक था ये घर मेरा। अब तो मुझे मेरा हर कदम देख कर रखना पड़ेगा इस घर में। चलो चलते हैं। देखो, जब तुम आमिर से बात करोगी तो तुम उससे तलाक का जिक्र मत करना, और ना ही उसे ये कहना कि तुम उसे छोड़ने वाली हो। बस हमें एक अच्छे मौके की तलाश है ताकि हम अपना काम कर सकें। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। घर में कौन कौन है? आमिर साहब तो कहीं बाहर गए हैं, मगर क्या? वो औरत अभी तक यहीं पर है। आहू रुको, देखो ऐसा मत करो, तो सुकून हो जाओ प्लीज। आहू तुम्हें हो क्या गया? आहू मेरी बात तो सुनो। आहू तुम अभी भी यहाँ पर हो? चलो भागो यहाँ से। आहू मैं मार डालूंगी तुम्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम बेशर्मों की तरह अभी तक यहाँ बैठी हो? मैं मार डालूंगी तुम्हें, जान से मार डालूंगी। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। क्या हो गया तुम्हें? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। छोड़ दो मुझे सलीम। मुझे ये बताओ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम अभी तक इस घर में कर क्या रही हो? हाँ, मैं जान से मार दूंगी। बचोगी नहीं तुम मेरे हाथ से। जबान काट दूंगी तुम्हारी अगर जबान चलाई मेरे सामने तो। तुम बचकर नहीं जा सकती मेरे हाथ से। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे सलीम। इसकी हिम्मत तो देखो किस तरह आराम से बैठी हुई। रुक जाओ, बस करो। छोड़ूंगी नहीं मैं इसे, जान से मार दूंगी। वो चली गई। छोड़ दो मुझे सलीम, ये बचेगी नहीं मेरे हाथ से।
आप यहाँ से चली जाएं। ये हमारा घर है, आप मेरी अम्मी को परेशान क्यों कर रही हैं? आपने मेरी अम्मी को बहुत रुलाया है, चली जाएं। ये औरत बचेगी नहीं मेरे हाथ से, छोड़ूंगी नहीं इसे। कहाँ जाएगी ये भागकर, कहाँ जाएगी ये? छोड़ो, जाने दो मुझे। Enough! बस करे अम्मा, मैं और नहीं सह सकती।